अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली कम। दोस्तों, ये हमारे पास सोनी 40 इंच का एक सोनी ब्रेविया का एलसीडी टीवी है ओरिजिनल ब्रांड में। और ये ब्रेविया है 40EX723 शायद इसका मॉडल है। और इसमें प्रॉब्लम ये है, मैं इसको ऑन करता हूँ और ये टीवी ऑन होता है। देखिएगा आप भी, मैं इसको ऑन करने लगा हूँ, साउंड भी इसकी आती है और ये लोगो भी इसका आता है। उसके बाद ये डिस्प्ले इसका नहीं बन रहा। ये इस किस्म का डिस्प्ले इसका बन रहा है। और फिर ये होता क्या है कि थोड़ी देर ये यहीं पे रुका रहेगा, फिर उसके बाद खुद से रिस्टार्ट हो जाएगा। इस तरह 2 से 3 ट्राइज ये लेगा, रिस्टार्ट होगा। उसके बाद ये रेड लाइट ब्लिंकिंग पे चली जाती है। इसकी इसकी जो स्टैंड बाई लाइट है अभी इस वक्त ये ग्रीन है, फिर ये रेड हो जाएगी और ये ब्लिंकिंग कोड शो करना शुरू कर देगा। ये रीसेट हुआ है, ये ए टाइम ब्लिंक कर रहा है, तो ये भी करता है, वो भी देखते हैं। जो सोनी ब्रेविया में ए टाइम ब्लिंकिंग है उसमें कुछ एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता कि कौन से सेक्शन में फॉल्ट होगा। इसमें मेन बोर्ड का ही फॉल्ट होता है, तो इसमें टीकॉन का भी फॉल्ट हो सकता है। इसमें पावर सेक्शन इसमें, क्योंकि डिस्प्ले हमारा बन रहा है, ऑडियो भी हमारी चल रही है, तो इसका मतलब है ऑडियो भी हमारी ठीक होगी। और टीकॉन का शक है मुझे, या फिर मेन बोर्ड में कोई इशू है, तो हार्डवेयर का ही फॉल्ट हो सकता है। बहरहाल कंपनी की जो रिकमेंडेशन होती है वो ए टाइम ब्लिंकिंग में कुछ मॉडल्स में वो है कि अगर आप उसको फैक्ट्री रीसेट कर दें और उसके बाद उसका फर्मवेयर अपग्रेड कर दें तो वो आपका मसला हल हो जाता है। इसका जो है आई थिंक के हार्डवेयर का ही मसला है, तो इसको खोल के ही पता चलेगा कि इसमें क्या फॉल्ट है। देखने से भी सम टाइम फॉल्ट सामने आ जाता होता है, वरना फिर इसको ट्रेस आउट करना पड़ेगा कि ये इस तरह क्यों हो रहा है। और ये अभी मेरे ख्याल में लास्ट रीसेट हुआ है, तो इसके बाद ये शायद रेड लाइट पे चला जाएगा और ए टाइम ब्लिंक करना शुरू कर देगा। ये मुख्तलिफ ट्राइज करता रहता है। ये अभी ए टाइम ब्लिंक करता है, मैं ये भी आपको चेक करवा देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। ये देखें, ये ए टाइम ब्लिंक हो रहा है। इसको हम अब दोबारा से काउंट करना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये ए टाइम ब्लिंक हो रहा है और इस टाइम इसका डिस्प्ले भी चला गया। ठीक है, तो इसको खोलते हैं। खोलने के बाद इसको पहले ऑब्ज़र्व करेंगे, फिर आगे चलेंगे। जी दोस्तों, इसको मैंने ओपन कर लिया है और इसमें सब चीज़ें जो हैं अलग अलग हैं। अक्सर दोस्त मुझसे पूछ रहे होते हैं चाइना में और ओरिजिनल में क्या फ़र्क होता है। आपने देखा होगा चाइना में एक छोटा सा कम्बो सा बोर्ड लगा होता है। ओरिजिनल के भी लेटेस्ट में कम्बो बोर्ड आ रहे हैं, लेकिन ये देखें इसमें इतना बड़ा पावर बोर्ड लगा है, बड़ा ही ज़बरदस्त सिस्टम बनाया हुआ है। बहरहाल ये पावर बोर्ड हो गया, ये एलईडी बैकलाइट ड्राइवर हो गया, और यहाँ पे टीकॉन है इसके नीचे, और ये इसका मेन बोर्ड हो गया। ठीक है, अब हमारी जो हिस्ट्री है, हमारा जो करंट स्टेटस है, हमने देखा कि साउंड भी आ रही है, लोगो बन रहा है, लेकिन उसके बाद डिस्प्ले का मसला बन रहा है और रीसेट हो रहा है बार बार, और फिर जा रहा है ये प्रोटेक्शन पे, यानी सेल्फ डायग्नोज ये करता है। इसमें सोनी में बड़ा अच्छा सिस्टम है सेल्फ डायग्नोज वाला। ये डायग्नोसिस करके हमें बता रहा है कि 8 ब्लिंक आ रहा है। अब 8 ब्लिंक में केस हिस्ट्री में कुछ ऐसा भी हुआ है कि पावर सप्लाई से जो ऑडियो सेक्शन को पावर सप्लाई जा रही होती है उसका भी प्रॉब्लम आता है। बहरहाल हमारी लेकिन ऑडियो वर्क कर रही है, इसलिए हमारे ज़्यादा चांसेस ऑडियो की तरफ मेरा तो जहन नहीं जा रहा। अच्छा, हम सबसे पहले पावर सप्लाई से शुरू करेंगे, उसके बाद टीकॉन को भी एक दफ़ा चेक कर लेंगे एहतियातन, उसके बाद हम अपने मेन बोर्ड की तरफ जाएंगे। लेकिन उससे पहले भी हमने जस्ट ऑब्जर्वेशन लेनी है। हमने एक नज़र बिल्कुल यहाँ पे डालनी है कि कहीं हमारा कोई कैपेसिटर फूला हुआ या कोई एफईटी ब्लास्ट हुई हुई या कुछ भी हमें कोई जो है
रूटीन से हट के कोई चीज़ नज़र आती है, कोई कंपोनेंट जला हुआ नज़र आता है। उसके बाद इसी तरह हमने मेन बोर्ड पे भी नज़र डालनी होती है। ये हमारी विजुअल ऑब्जर्वेशन होती है और सबसे पहले जो रिपेयरिंग का असूल है वो यही है कि विजुअल ऑब्जर्वेशन लेनी चाहिए। तो इसमें भी पहले भी मैंने खोलते वक्त मैंने देख लिया था। बहरहाल इसमें भी बोर्ड में मुझे कोई चीज़ बर्न या ब्लास्ट ऐसी कोई शय नज़र नहीं आ रही और ना ही मुझे पावर बोर्ड में ऐसी कोई चीज़ नज़र आ रही है। अब पावर बोर्ड की डिटेल यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे पावर बोर्ड की डिटेल दी गई है। इसमें जो है 3.3 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 4 नंबर से, और उसके बाद 12 वोल्ट और तकरीबन सारी ही 12 वोल्ट की सप्लाईज़ हैं। टी-कॉन को भी यहीं से जा रही है, ऑडियो सेक्शन को भी जा रही होगी, और 3.3 भी यहीं पे मौजूद है। बहरहाल ये कनेक्टर है और ये कनेक्टर है। हम मेन कनेक्टर हमारा ये है जो यहाँ से हमारे बोर्ड को सप्लाईज जा रही हैं। टी-कॉन तो हमारा ऑन हो रहा है, डिस्प्ले बन रहा है, लेकिन डिस्प्ले सही नहीं बन रहा है। मे भी इसमें कोई डाटा का इशू हो। तो बहरहाल ये तो ऑब्ज़र्व करने से ही पता चलेगा कि फ़ॉल्ट असल में हमारा है क्या। तो सबसे पहले अब हमने करना क्या है, ऑब्ज़र्वेशन हमने ले ली, ऑब्ज़र्वेशन हमारी ठीक है। इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ, इसको कवर को हटा लेते हैं, टी-कॉन को भी देख लेते हैं एक नज़र, और पावर सप्लाई जो मेन हमारी पावर सप्लाई है 3.3 और 12 वोल्ट, इसको भी एक दफ़ा वेरीफाई कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले पावर सप्लाई को चेक कर लेते हैं। ये ऑन हो गई और इसमें पहली 4 पिनें छोड़ के ये हमारी 3.3 बन रही है। ये 12 वोल्ट बन रहा है हमारा, 3.3 बन रही है, और आगे तकरीबन सारी 12 वोल्ट की ही सप्लाई है, और सारी सप्लाई हमारी बिल्कुल ठीक बन रही है। अच्छा, ये रिस्टार्ट हो रहा है, रिस्टार्ट हो ड्यूरिंग रिस्टार्ट भी हमारी सप्लाई जो है वो स्टेबल रहती है। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि हमारी पावर सप्लाई में कोई इशू नहीं है। अब बारी आती है टी-कॉन की, एक नज़र टी-कॉन पे भी डाल लेते हैं। जी दोस्तों, इसको मैंने टी-कॉन के ऊपर से मैंने कवर उतार दिया। इसमें जो है ब्रीक पॉइंट से बने हुए हैं, टेस्टिंग पॉइंट। वी ऑन है, वी ऑफ है, AVDD है, यानी VGH, VGL, AVDD, ये हमारा AVDD है, ठीक बन रहा है। और इसी तरह ये वी ऑफ VGL है, माइनस कुछ बन रहा है, ये भी ठीक बन रहा है। और इसी तरह हमारा VGH का पॉइंट होगा, वो मुझे ट्रेस करना पड़ेगा। जी, मिल गया। ये क्योंकि 20 से ज़्यादा है, इसी तरह मीटर की रेंज हमने सेट कर ली 20 से ज़्यादा, तो ये हमें मिल रहा है जनाब 30। ठीक है, ये हमें बिल्कुल सही मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा टी-कॉन भी सही वर्क कर रहा है, क्योंकि हमने अपनी जो मेन वोल्टेज थे वो हमने देख लिए। इसके मैं पॉइंट्स आपको दिखाता चलूँ। इसमें इस टी-कॉन में यहाँ पे ये देखें वी ऑन लिखा हुआ है, ये VGH है, ये AVDD लिखा हुआ है, और यहाँ पे वी ऑफ लिखा हुआ है, ये VGL है। ठीक है, ये मेन हमने देख लिया और इसकी हमने ऑब्जर्वेशन भी कर ली। इसमें भी किसी किस्म का कोई हमें ब्लास्ट या बर्न आइटम, क्यों बर्न जो है कोई भी हमें कंपोनेंट नहीं मिला। ठीक है, यहाँ से भी अब हमारी तसल्ली होगी। अब हमारा रह जाता है मेन बोर्ड, इसकी हमने तसल्ली करनी है। ठीक है, इसमें जो मेमोरी लगी हुई है, रैम, उसका भी मसला हो सकता है, रैम रोम। बहरहाल इसकी ऑब्जर्वेशन लेनी पड़ती है, ये लाजमी है। अच्छा, इसमें सम टाइम ऐसा होता है कि इसकी जो है ना बैक साइड पे भी कंपोनेंट लगे होते हैं, तो बेहतर यही है कि फ्रंट की अगर हमने ऑब्जर्वेशन कंप्लीट कर ली है, पहले भी ये तकरीबन जो है बोर्ड रिपेयर हुआ हुआ है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा IC के ऊपर पेस्ट लगा हुआ है, इसी तरह इधर भी कुछ हीट वगैरह किया गया है। तो बहरहाल अब
एक नज़र करते क्या हैं कि इसको पलटा के भी देख लेते हैं। इसको खोलना पड़ेगा, इसको स्क्रू लगे हुए हैं यहाँ पे, ये सारे स्क्रू खोल के ये पत्ती यहाँ पे लॉक होते हैं इसके, ये साइड पे निकल जाएगी। इसके मैं स्क्रू खोल लेता हूँ, इसको एक दफ़ा पलट के देखते हैं, फिर उसके बाद किसी हम नतीजे पे पहुँचते हैं फर्दर हमने क्या करना है। अभी फ़िलहाल इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। जी दोस्तों, बोर्ड को मैंने ओपन कर लिया है और इसमें अभी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं मुशाहिदे से गुजरी हैं। एक तो इसका जो साउंड आईसी है उसको काफ़ी अच्छा खासा हीट किया गया, तकरीबन इसके बोर्ड के अक्सर जगहों पे ना हीट किया गया। और इसमें जो पीछे मुझे एक चीज़ देखने में आई है, यहाँ पे हमारा इथरनेट RJ45 जैक लगा हुआ है कनेक्टर। इसकी बैक साइड पे जो है ना, यहाँ पे ये नेटवर्क ट्रांसफार्मर लगा है, ठीक है। ये जो है ब्लास्ट हुआ हुआ है, यहाँ से देखें आपको नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल ब्लास्ट हुआ हुआ है। तो हो सकता है इसकी वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा हो। लेकिन ये बोर्ड की बैक साइड पे भी जो है, यहाँ पे भी पेस्ट लगा हुआ है काफ़ी, इस साइड पे भी कुछ हीट की गई है। और यानी ऑलरेडी ये बोर्ड किसी ने इस्तेमाल यानी कोशिश की है, ट्राई की है कि इसको रिकवर किया जाए, तो आई थिंक उनसे हुआ नहीं है। इसमें एक और चीज़ होती है, मैं आपको दिखाऊं, शायद आपको नज़र आ जाए। इसमें इसके साथ छोटी छोटी रेजिस्टेंस लगी होती हैं ऑडियो आईसी के साथ। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस उतारी गई है, इससे प्रोटेक्शन इसकी ऑफ़ की जाती है। अगर ऑडियो सेक्शन का कोई प्रॉब्लम हो और 8 ब्लिंक पे चल रहा हो, तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस उतार के तो 47K की रेजिस्टेंस यहाँ पे जंपर की जाती है, उससे प्रोटेक्शन इसकी ऑफ़ हो जाती है और ये 8 ब्लिंक से निकल आता है। लेकिन एक्चुअल इस बोर्ड में कोई असल दूसरा मसला है, ऑडियो का तो मसला है ही नहीं। तो अभी ये मसला ट्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बहरहाल फ़ॉल्ट तो कंफर्म हो गया हमें। मुझे तो शक पड़ रहा है ये जो नेटवर्क ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हुआ है उसकी वजह से फ़ॉल्ट है। तो इसको देखना पड़ेगा कि अगर ये कंपोनेंट हमें मार्केट से मिल जाता है तो हम पहले इसको रिप्लेस करेंगे, और अगर ये नहीं मिलता तो फिर हमें पूरा बोर्ड ही शायद रिप्लेस करना पड़े। आजकल वैसे भी ईद की छुट्टियां चल रही हैं तो मार्केट वैसे बंद है। तो ये हमारी वीडियो आज की यहीं तक रहेगी। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में भी आपको काफ़ी कुछ नॉलेज गेन किया होगा, आप दोस्तों ने काफ़ी इल्म में इजाफ़ा हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।